हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेल्को की, जो पिछले 1 महीने से ज़बरदस्त रफ्तार में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आज के दिन की भी बात करें तो लगभग 4.5% से ज़्यादा की तेज़ी इस शेयर के अंदर नज़र आ रही है। अगर मैं ओवरऑल 1 महीने के चार्ट को दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से इस शेयर ने लगभग 40% तक के रिटर्न पिछले 1 महीने के अंदर दिखाए। यानी कि कुछ ऐसी बड़ी न्यूज़ है और कुछ ऐसा बड़ा चलता हुआ नेल्को के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से इस शेयर के अंदर रफ्तार बनी हुई है। हालांकि पिछले 1 डेढ़ महीने से काफ़ी बड़ी गिरावट थी पूरे के पूरे शेयर मार्केट के अंदर, लेकिन वहाँ से यह शेयर पिकअप करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि ओवरऑल अगर देखें तो इस शेयर ने लगभग 69% तक के रिटर्न जनरेट किए हैं, जिसमें लगभग 40% तक के रिटर्न जो हैं वो पिछले 1 महीने में आते हुए नजर आए। हालांकि जो इसका हाई और लो था वो काफ़ी पहले से ही ऊंचा था, यानी कि 1200-1300 रुपये के अपने हाई को ये तोड़ता हुआ ऊपर की तरफ भाग रहा है। इस समय जो शेयर प्राइस है वो लगभग 1327 रुपये का बना हुआ है। और अगर लो की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मई 2024 में जो इसका लो था वो लगभग 694 रुपये का लो था। अगर वहाँ से इसके प्राइस को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे और इसके अंदर किसी ने भी पहले की ख़रीदारी की हो तो ऑलमोस्ट इस शेयर के अंदर लगभग 80 से 90% तक के रिटर्न दिखाई देते हुए नजर आएंगे। यानी कि लो से अगर इस शेयर के अंदर आपने एंट्री की हुई है तो इस शेयर के अंदर बढ़िया मजबूत रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसका रीज़न क्या और किस तरह से सेल्स परफॉर्मेंस इसकी कंपनी की बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उसी को हम समझेंगे। और क्या फ्यूचर प्लान्स हैं कंपनी के 2025 के लिए और कैसे यह और आगे भागता हुआ दिखाई देगा। यहाँ उस क्रिएटर की वेबसाइट के ऊपर जहाँ पर हम नेल्को के डाटा को समझेंगे और किस तरह से कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है और क्या इस समय बड़ा चल रहा है शेयर के अंदर। तो एक तरीके से जानते हैं कि नेल्को टाटा ग्रुप का एक बड़ा कंपनी है जिसके अंदर बहुत बड़े काम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में आप समझेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है और काफ़ी लंबे समय से यह टाटा ग्रुप का हिस्सा रही है। हालांकि कई लोगों को मालूम नहीं होगा कि यह कंपनी टाटा ग्रुप की है, लेकिन आपको ध्यान देना चाहिए टाटा ग्रुप की लगभग 70 से 80 कंपनियाँ शेयर मार्केट के अंदर लिस्टेड है। और आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि टाटा ग्रुप एक लंबे समय से बढ़िया काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। नेल्को इज़ अ टाटा ग्रुप का एक पार्ट है, स्टार्टेड इन 1940 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। नेल्को ऑफर सोल्यूशन इन एरिया ऑफ वी सेट्स कनेक्टिविटी सेटकॉम प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस सॉल्यूशंस। तो इस तरह से कंपनी काम करती हुई दिखाई दे रही है। मार्केट कैप की बात करें तो यहाँ पर 3000 करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप इस कंपनी की है। 643 का जैसे मैंने बताया लो है और लगभग 1365 रुपये का इस समय इसका हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। 1358 रुपये का इसने आज का जो बॉटम है वहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है और उसके साथ साथ 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू के साथ बढ़िया दमदार तरीके से इसकी जो पी है वो 145 रुपये का नज़र आ रहा है। अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो शेयर काफ़ी बढ़िया तरीके से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एनालिस्ट की बात करें तो यहाँ कंपनी हैज़ बीन मेंटेन अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 23.2% तक का जो हेल्थी डिविडेंड पे आउट है। तो इसकी जो पॉजिटिविटी है वो यहाँ पर छिपी हुई है। पीएनएल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से इस कंपनी की जो सेल्स है ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है पिछले कुछ सालों से। तो एक तरीके से इस कंपनी के अंदर मोमेंटम काफ़ी बढ़िया बना हुआ है। 2021 से देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 226 करोड़ की नेट सेल्स के साथ 260 करोड़, उसके बाद 313 करोड़, उसके बाद 320 और इस समय अभी तक 321 करोड़ की सेल्स ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। और अभी भी जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने क्लोजिंग के लिए बचे हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि वह अपने हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से मोमेंटम बनाए हुआ है। अगर मैं सेल्स के अंदर प्रॉफिट की बात करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 51 करोड़ की प्रॉफिट के बाद 62 करोड़, 62 के बाद 60 करोड़ और इस समय अभी तक 54 करोड़ है, जिसके अंदर 4 महीने का डाटा अभी भी इस शेयर के अंदर आना बाकी है। तो एक तरीके से देखें तो प्रॉफिट के अंदर, सेल्स के अंदर अभी ग्रोथ काफ़ी अच्छी बनी हुई है। इन्वेस्टर को अगर मैं देखना चाहूँ तो प्रमोटर होल्डिंग के अंदर 50.09% तक की होल्डिंग बनी हुई है। एफआई की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़े से उन्होंने पैसे डाउन किए थे सितंबर मंथ में, लेकिन दोबारा से इंक्रीमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। डीआई की बात करें तो उसके अंदर बहुत 0.05% तक की होल्डिंग है। गवर्नमेंट की बात करें तो लगभग 0.25% तक की होल्डिंग और पब्लिक के पास लगभग 44.99% तक की होल्डिंग नज़र आ रही है।
तो एक तरीके से मजबूत स्टेबिलिटी इस शेयर के अंदर बनी हुई है और ज़बरदस्त तरीके से इस समय यह शेयर आगे की तरफ भागता हुआ नज़र आ रहा है।